लुटेरे पूरी तरह से सोमालिया में स्थापित है। यह 2016 में घटित होता है और इसका नायक विक्रांत गांधी है। एवी से शादी के कारण उन्हें बहुत सारी शक्ति विरासत में मिली है और उन्होंने इसका उपयोग कई वर्षों तक बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किया है। उनका इरादा पुनर्निर्वाचन के दौरान अपना शासन बरकरार रखने का है, लेकिन उनके दाहिने हाथ गुप्ता ने गांधी को सूचित किया कि सख्त नीतियों और जांच के कारण उन्हें शायद एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। गांधी गुप्ता की चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने मतदाताओं से मिलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि गुप्ता सही है। गुप्ता ने गांधी से कहा कि अगर वह बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की दौड़ में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें तौफीक को शामिल करना होगा। गांधी ने संक्षेप में यूके कीवल पर मौजूद खेप के बारे में पूछा और फिर चुनावी दौर के बारे में बात करने के लिए तौफीक से मुलाकात की। तौफीक ने उन्हें बताया कि मतदाता किसी अप्रवासी को अपना बॉस नहीं बनाना चाहते, वे किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो सोमाली और काला हो, यानी याकूब। और जब गांधी उससे निपटते हैं, तो हमें यूके कीवल के चालक दल से परिचित कराया जाता है, जिसका नेतृत्व कैप्टन एके सिंह करते हैं। इस जहाज और गांधी के रास्ते कैसे टकराते हैं, यही शो का सार है। यूके कीवल पर सोमाली समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। कैप्टन एके सिंह ने अपने दल को सूचित किया कि सोमालिया से सुरक्षित प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 3 शिफ्टों में काम करना होगा। इंजीनियरों में से एक जफर का कहना है कि उनके पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त चालक दल के सदस्य नहीं है, लेकिन कप्तान का कहना है कि उन्हें काम करना होगा और काम पूरा करना होगा। गांधी के स्पष्ट प्रतिद्वंद्वी याकूब पर गांधी के आदमी अहमर द्वारा हमला किया जाता है और उसे डराया जाता है ताकि वह चुनाव के दौरान उनके खिलाफ खड़ा न हो। लुटेरे में गांधी, आर्य, उनके बेटे और अवी, उनकी पत्नी के बीच की बातचीत से संकेत मिलता है कि वह हमेशा मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन वह यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए और जब भी चाहिए मिल जाए। अगले दिन गांधी को गुप्ता और अहमर ने सूचित किया कि बंदरगाह प्राधिकरण के सदस्यों को उस अवैध माल के बारे में पता है जिसे वह मोगादिशु में ला रहे हैं। यदि इसकी सामग्री सार्वजनिक कर दी जाती है, तो विक्रांत अपने और अपने परिवार के लिए किसी ऐसी जगह के लिए हवाई टिकट बुक कर सकता है जो सोमालिया में नहीं है। विक्रांत वालिद के पास जाता है, जो मोगादिशु में पुलिस आयुक्त है, और उससे उसे इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए कहता है। वालिद ने उससे कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में वह विक्रांत को अपने परिवार को ले जाने और सोमालिया से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि चीजें गर्म हो रही है, खासकर आतंकवादी बल अल मुहरिब की गतिविधियों में वृद्धि के कारण। विक्रांत उस आदमी अली को पकड़ लेता है जिसने उसकी खेप के बारे में अलार्म बजाया था, और वह मूल रूप से इस तथ्य को दोहराता है कि अगर विक्रांत की खेप मोगादिशु तक पहुंचती है तो उसका काम हो जाएगा। विक्रांत शिपमेंट भेजने वाले व्यक्ति अजय कोटवाल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इसलिए वह बिलाल को पकड़ लेता है और उससे यूके कीवल को रोकने के लिए समुद्री डाकुओं का उपयोग करने की योजना के साथ आने के लिए कहता है, जिससे विक्रांत को खेप से निपटने के लिए कुछ समय मिल जाता है। बिलाल काम पूरा करने के लिए एराडेरे में रहने वाले समुद्री डाकुओं को नियुक्त करता है। उनका नेतृत्व बरखाद नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे अनियंत्रित हिंसा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिशन के लिए अपने भाई को साथ लाने से उसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे इस बात के लिए मना लिया कि वह उस आदमी को अपने हाथ गंदे करने दे। लुटेरे एपिसोड 1 के अंत में जब कैप्टन सिंह की नजर आने वाले समुद्री डाकुओं पर पड़ती है, तो वह उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज बंद हो जाता है, जिससे सोमाली समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ जाते हैं और उसके चालक दल को बंधक बना लेते हैं। अजय कोटवाल को पता चला कि यूके कीवल को हाईजैक कर लिया गया है। अपहरित होने से पहले कैप्टन सिंह चालक दल के अधिकांश लोगों, विशेषकर महिलाओं को जहाज के सबसे सुदूर इलाके में छिपाने में कामयाब रहे। समुद्री डाकुओं का सामना करने वाले कैप्टन मुदित और गुलरेज है। दरवाजा न खोलकर समुद्री डाकुओं को नियंत्रण कक्ष से बाहर रखने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने के कारण मुदित बुरी तरह घायल हो गया है। मुदित की मदद करने की कोशिश करने पर गुलरेज को बंदूक की बट से सीने में मारा गया। कप्तान अपेक्षाकृत ठीक है,
क्योंकि वह समुद्री डाकुओं के साथ सहयोग करने की कोशिश करता है। ऐसा तब तक है जब तक यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का एक हेलीकॉप्टर जहाज के पास नहीं आता और स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता। हेलीकॉप्टर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि समुद्री लुटेरों ने कैप्टन और उसके चालक दल को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर समुद्री डाकू जहाज के विभिन्न कोनों में छिपे हुए चालक दल के सभी सदस्यों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। विक्रांत ने ऐसे संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिए समुद्री लुटेरों का इस्तेमाल करने के लिए बिलाल के साथ मारपीट की। बिलाल का कहना है कि उसके समुद्री डाकुओं के साथ अच्छे संबंध है और वह उसे सुरक्षित रूप से उन तक पहुंचाएगा। विक्रांत का कहना है कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरण की निगरानी करने के लिए बिलाल के साथ हेरा डेरे जाने वाला है। विक्रांत के महल की नौकरानी जमीला अवी से अपने बेटे इस्माइल के लापता होने की शिकायत करती है और अवी उसे आश्वासन देता है कि वह उसके लिए उसे ढूंढ लेगी। यूके कीवल में समुद्री डाकू चालक दल के छिपे हुए सदस्यों को लगभग खोज ही लेते हैं, लेकिन वे केवल जफर और एक घायल इंजीनियर तक ही पहुंच पाते हैं। बरखाद कैप्टन सिंह को जहाज को फिर से शुरू करने का आदेश देता है। जफर समुद्री लुटेरों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वे मुदित को चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं, कप्तान जफर को समुद्री लुटेरों की बात मानने का आदेश देता है और वह मान जाता है। हालांकि यह समुद्री डाकुओं को मुदित को चोट पहुंचाने से नहीं रोकता है और उसे जहाज पर एक खंभे से लटका दिया जाता है। वह जीवित है, लेकिन उसका खून बह रहा है और यह कप्तान और उसके दल के लिए कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, जो समुद्री डाकू उनसे करना चाहते हैं। जब आयशा को पता चलता है कि समुद्री डाकू चालक दल की सूची खोज रहे हैं, तो सोनम और रूहान समुद्री डाकू से पहले उन सूचियों तक पहुंचने और उन्हें नष्ट करने के लिए जहाज की भूल भुलैया प्रकृति का उपयोग करते हैं। जबकि यह सब चल रहा है, अजय कोटवाल, जो कीव में है, को अंततः पता चलता है कि यूके कीवल को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया है, जिससे उसकी खेप खतरे में पड़ गई है। और उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनके पिता को इस हादसे के बारे में पता है या नहीं। क्या मुदित मर गया या जीवित है? अजय खेप के प्रबंधन को लेकर विक्रांत को डांटने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत अजय को उसकी जगह दिखा देता है। सोनम और रूहान चालक दल की सूची को फाड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रूहान को पकड़ लिया जाता है और नियंत्रण कक्ष में ले जाया जाता है। प्रबल होने से पहले वह एक अच्छी लड़ाई लड़ता है। जफर जहाज को फिर से चालू करवाता है और बरखाद कप्तान को जहाज को एरा डेरे ले जाने के लिए कहता है। कप्तान बरखाद से कहता है कि वह मुदित को जहाज की प्राचीर से नीचे ले आए और फिर वह जहाज को समुद्री डाकू जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जाएगा। बरखाद बाध्य होता है और वे सोमालिया की अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। विक्रांत को तौफीक का फोन आता है, जो उससे कहता है कि अगर वह चुनाव जीतना चाहता है और अपनी खेप बिना किसी रुकावट के पहुंचाना चाहता है, तो उसे $1 मिलियन का भुगतान करना होगा। कैप्टन सिंह समुद्री डाकुओं पर काबू पाने और उनके जहाज पर नियंत्रण पाने के लिए एक योजना तैयार करना शुरू करते हैं। रूहान, आयशा और गुलरेज की गर्भवती पत्नी सतविंदर को जहाज के एक छिपे हुए हिस्से में ले जाने के लिए बाथरूम में गुप्त निकास का उपयोग करता है, ताकि किसी भी परिस्थिति में उन्हें खोजा न जा सके। फिर एक एक करके दल प्रत्येक समुद्री डाकू को तब तक बाहर निकालना शुरू करता है जब तक कि संख्या नियंत्रित नहीं हो जाती। लुटेरे एपिसोड 2 के अंत में रूहान बरखाद के भाई को बंधक बना लेता है और उसे अपने लोगों को जाने देने का आदेश देता है। प्रतिशोध में बातूनी और ट्रिगर खुश कुंबे ने मुदित को बंधक बना लिया। मामला गर्मा गया और कुंबे ने मुदित के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे जहाज के चालक दल और समुद्री डाकुओं के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में बदलाव आएगा। कैप्टन सिंह शायद इस योजना को रचने के लिए बेहद दोषी महसूस करेंगे। हालात को बदतर बनाने के लिए बरखाद ने सुदृढ़ीकरण को बुलाया। टीम के सदस्यों में से एक जमीला का बेटा इस्माइल है, जिसका मतलब है कि यूके कीवल से जुड़े सभी पक्षों के लिए बातचीत बहुत कठिन होने वाली है। चालक दल, खेप, समुद्री डाकू और विक्रांत गांधी के साथ क्या होता है, यह जानने के लिए हमें अगले सप्ताह तक इंतजार करना होगा।